ये गन्ने की चटनी है जी। ये गन्ने की चटनी 15 तरह के मसालों के साथ मिलाकर बनाई गई है। ओके। इसके खाने से किसी के डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ है, लीवर में कोई दिक्कत है, हाँ। जैसे बच्चों को बहुत से भूख नहीं लगती, तो उस भूख को बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो जो मेरा कॉन्सेप्ट चल रहा है वो अभी एग्जीबिशन से रिलेटेड चल रहा है, और एग्जीबिशन के बाहर ना एक काउंटर ऐसा लग रहा है वो किसान लोगों ने लगवाया है, और किसानों की एक कॉरपोरेशन है, उन्होंने खुद ने इन चीज़ों का इन्वेंशन किया है। वहाँ पे पल्सेस हैं, पानी के बताशे हैं और गुड़ है, शक्कर है, वो उन्होंने खुद बनाया है विदाउट एनी केमिकल इस्तेमाल करके। उन्होंने पैकिंग भी खुद की है। उनका एक खुद का फ्रिज है जिसमें गन्ने के रस की आइसक्रीम बनेगी। तो गाइस चलते हैं और मिलवाता हूँ मैं आपको उस व्यक्ति से, जिस व्यक्ति का वो काउंटर है। वो आपको अच्छे से बता पाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने उसको मैनेज कर रखा है। तो गाइस चलिए चलते हैं और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मिलवाता हूँ आपको मैं उस व्यक्ति से। आप यहाँ पे आएंगे, मैं आपको एरिया पहले भी बता चुका हूँ, पंचायत भवन के बाहर बिल्कुल ये स्टॉल लगा हुआ है, और यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सबका नेम लिखा हुआ है, वो सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, और सारे खुद ही स्टाफ पूरा बनाता है। कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ यूज़ नहीं की गई है। देसी घी में सारी इनकी टिक्की भी है, इनके बताशे भी देसी घी में ही फ्राई हुए हैं, और पानी आपको जैसे कि मैंने देखा फ़ायदेमंद यूज़ किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गुड़ भी है, खुद की इनका कंपनी का बनाया हुआ। ये सत्तू है भैया, ये शक्कर है। यहाँ पे खांड भी है, और यहाँ पे मिठाइयाँ भी हैं, आप देख सकते हैं, समोसे भी हैं, नमकीन भी हैं। तो मतलब ये कंपनी कितनी ज़्यादा आगे डेवलप हो रही है। तो आप लोग भी इसमें सहयोग करें, और आप लोग जानते हैं कि किसान लोग ही हैं जो हमारे देश की शान है। तो किसानों का अगर हम लोग सहयोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग भी इन लोगों का सहयोग करें। जी आप बताएंगे कुछ। ये हमारा एक एफपीओ है, फैमिली फार्मा मुरादाबाद एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से, और इसमें विभिन्न तरह के किसान जुड़े हुए हैं। जी। यहाँ पर लोकल जितने भी किसान हैं वो जो खेती करते हैं, हमारे यहाँ मुख्य स्रोत जो है खेती जो है मुख्य खेती वो हमारी गन्ने की खेती है जी। और इसी तरह से अन्य प्रदेशों में जो वहाँ की मुख्य खेती हैं उनको किसान करने वाले किसान जो प्राकृतिक तरीके से खेती करते हैं केमिकल फ्री, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सेलिब्रेटिंग फार्मर के नाम से हमारे एक किसानों की कंपनी है जी, जो लगभग 10 राज्यों के किसानों ने मिलकर बनाई है जी। तो जो चीज़ यहाँ उत्पादन होती है वो उन लोगों तक पहुँचाई जाती है, जो उधर उत्पादन होता है वो हमारे पास तक आता है। ओके। तो ये टोटल केमिकल फ्री प्रोडक्ट हैं, और यहाँ पर मिलेट्स भी हैं, दालें भी हैं। हाँ, आप एक बार मुझे बता सकते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स यहाँ पे हैं। ये गन्ने का सिरका है, मटके की विधि से बनाया जाता है, जो पुराने अच्छा। समय में बनाया जाता था, उस गन्ने का विधि से ये सिरका बनाया जाता है। जी। इसी तरह से हमारे पास सेब का सिरका है। ये सेब का सिरका है। आप कुछ से फ़ायदेमंद बता सकते हैं, कुछ फ़ायदा। ये जामुन का सिरका है, बताता हूँ अभी आपको। जी। ये जो अभी सिरका आपको दिखाया था उससे बनी मिर्च का अचार है। अच्छा। और ये लहसुन का अचार है। ओके। एक विशेष प्रोडक्ट है जो आपको, ये गन्ने की चटनी है जी। ये गन्ने की चटनी 15 तरह के मसालों के साथ मिलाकर बनाई गई है। ओके। इसके खाने से किसी के डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ है, लीवर में कोई दिक्कत है, हाँ। जैसे बच्चों को बहुत से भूख नहीं लगती, तो उस भूख को बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। अच्छा, मतलब ये चटनी इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि बच्चे भी इसको ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं। जी। इसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये एक तरीके से विदाउट केमिकल इसको बनाया गया है। ये सारे उत्पाद किसानों द्वारा तैयार किए जाते हैं, किसान ही बनाते हैं। तो गाइस सबसे एक अच्छी बात जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बोर्ड पे कितने बड़े बड़े नाम हैं। सबसे मेन IIT मुंबई, सबसे फूड बिज़नेस में ब्रांडिंग एम्बेसडर, जो एक सबसे जाने माने नाम है इनका, मतलब एक फूड इंडस्ट्री में, उनका भी लोगो है यहाँ पे। आप देख सकते हैं ICR भोपाल से भी ये सर्टिफाइड है। तो इन सब ने मिलके ये फ्रिज रेडी किया है रॉकवेल का, स्पेशली सेलिब्रिटी फार्मर ग्रुप्स के लिए। और आप सामने भी देख सकते हैं
कि जो फार्मर मुरादाबाद एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है कि इनका कितना ज़्यादा सहयोग है इस चीज़ को आगे बढ़ाने में। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग भी अपने हिंदुस्तान कल्चर को आगे बढ़ाएं और इन चीज़ों को, इन प्रोडक्ट को यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो गाइज़, अंकल जी ने मेरे को एक स्पेशल चीज़ दिखाने के बारे में बात किया है जो अंकल जी के अलावा यहाँ पे आपको किसी के पास नहीं मिलेगा। तो अंकल जी आप मेरे को एक बार दिखाइएगा। पहले दिखाने से पहले मैं ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं आपको। जी। ये फैमिली फार्मा मुरादाबाद एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से हमारा किसानों का यहाँ पर FPO है जी। और यहाँ पर हम केमिकल फ्री खेती करते हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं जी। प्राकृतिक तरीके से गन्ना उगाते हैं जी। उस गन्ने से विभिन्न तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके। और पूरे हिंदुस्तान में हमारा लगभग 10 राज्यों में किसानों की कंपनी है जी। सेलिब्रेटिंग फार्मर के नाम से। जी। हम सब किसान मिलकर प्राकृतिक खेती करते हैं जी। और गन्ने के साथ जहाँ मीठे की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ चीनी का इस्तेमाल होता है, चीनी को रिप्लेस करते हैं हम गन्ने के रस से, जी। प्राकृतिक तरीके से बनाए हुए गुड़ से, शक्कर से, खांड से। उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने, आपने गोलगप्पे देखे होंगे बनते हुए जी। तो तमाम तरह के गोलगप्पे सबके नॉर्मल होते हैं, किसी के सूजी के हैं, किसी के आटे के हैं, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं होते उसका पानी जो होता है हाँ। वो विभिन्न तरह के मसालों से बहुत तीखा पानी होता है। हाँ हाँ हाँ, नुकसानदायक भी हो जाता है कभी कभी। यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला कि मिलेट्स को अपनाएं लोग, तो उसको अपनाने के लिए मिलेट्स के ज्वार के गोलगप्पे बनाए हैं। ये ज्वार के गोलगप्पे जी। अंकल ने स्पेशली बना रखे हैं। ये एक स्पेशल थिंग है हमारे लिए, जी। हो सकता है। और इसका जो पानी है वो प्राकृतिक गन्ने के रस का पानी है। ओके, देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा चला लूँ? हाँ हाँ, चला के देख लीजिए। आप लोग देख सकते हैं कि ये पानी का कलर भी कितना ज़्यादा डिफरेंट है और ज़्यादा मसाले इसके अंदर इन्वॉल्व कोई नहीं। कलर नहीं है, ज़्यादा मसाले नहीं है। अभी गन्ने का रस तो लीवर के लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। सबसे बड़ी चीज़ है वो प्राकृतिक तरीके से पैदा किया हुआ गन्ना है। जी। गन्ने को उगाने में भी किसी भी केमिकल का प्रयोग नहीं करते, केमिकल फ्री गन्ना होता है। जी जी जी। वो पैदावार जरूर हमको कम मिलती है जी। लेकिन जब हम उसकी प्रोसेसिंग कर लेते हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य ये है किसान अपने खेत पर फसल का उत्पादन करे, उसकी प्रोसेसिंग करे, पैकेजिंग करे और अपने हाथ से बेचे। बिल्कुल। वो जो पैदा करेगा चाहे थोड़ी करे, उसको थोड़े को प्रोसेसिंग करेगा तो उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाह रहा था मैं अंकल जी, जैसे यहाँ पे तो एग्जीबिशन है जी। तो आपने ये चीज़ अवेलेबल कराई, जी। अगर किसी अन्य इंसान को अगर ये लेना होगा तो वो कैसे ले पाएगा? वो लेने का तरीका ये है कि कृषि विभाग के सहयोग से मुरादाबाद में हमको 2 आउटलेट मिले हैं। एक विकास भवन में CDO साहब ने वहाँ दिया है, एक मंडी समिति में। जी। और उस पर हमारे ये सारे जो प्रोडक्ट हैं ड्राइड वाले, ये सारे मिलते हैं। वो अवेलेबल है। रही इनके मिलेट्स की टिक्की की और गोलगप्पे की बात, तो कोई अपने घर में किटी पार्टी करता हो, बर्थडे पार्टी करता हो, शादी का प्रोग्राम हो, तो आइसक्रीम और ये मिलेट्स की टिक्की, मिलेट्स की आइसक्रीम, मिलेट्स के गोलगप्पे जो प्राकृतिक गन्ने के रस से तैयार हो रहा है सिस्टम, वो सारा सिस्टम हम घरों पर प्रोवाइड करा देंगे। ओके ओके ओके, मतलब आप घर तक भी प्रोवाइड करा सकते हैं। जी। तो सबसे अच्छी बात ये भी है। किसी के बर्थडे हो, 50 लोगों का कार्यक्रम हो, वो मिलेट्स के गोलगप्पे, आइसक्रीम में गन्ने की आइसक्रीम, गन्ने की पानी पूरी और टिक्की, ये अपने घर में करवाना चाहता है तो वहाँ भी हम जाकर कर सकते हैं। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। और टिक्की के बारे में आप कुछ? ये टिक्की जो बन रही है आपके सामने कंगनी मिलेट्स की है। अच्छा। और इसके साथ आलू लगा है, चटनी जो और फ्राई आप किस चीज़ में कर रहे हैं? देसी घी में, देसी प्योर देसी घी में फ्राई कर रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ है देसी गाय क्योंकि के कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। जी। और ये देसी गाय के दूध से बना हुआ दही है, दही है, ये प्राकृतिक गन्ने के रस से बनी हुई सॉस है, और ये अपने आम की जो हमारे पेड़ हैं उनकी आमी होती है, वो भी प्राकृतिक तरीके से हो, उसकी खट्टी चटनी है। अच्छा, मतलब मैं ये पहली बार ही देख रहा हूँ कि मुरादाबाद के अंदर फर्स्ट टाइम मीठी सॉट जो है वो गन्ने के रस से तैयार की गई। ये मैं फर्स्ट टाइम मैं आपके पास ही देख रहा हूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आइसक्रीम भी है आपके पास? आइसक्रीम 2-3 दिन बाद चालू होगी।
आज तब तक के लिए आप वेट करें, स्टे ट्यून्ड आपको रहना पड़ेगा क्योंकि ये स्पेशल चीज़ें हैं और आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। एक फरमाइश है कि आप लोग टेस्ट करें क्योंकि बोलने में और टेस्ट करने में दोनों में फ़र्क होता है। तो मैं टेस्ट करके देखता हूँ और सीरियसली मैं आपको उसके बारे में एक जेन्युइन ही आउटपुट बताऊँगा। गाइस आप लोगों ने देखा, मैंने टेस्ट किया। नॉर्मली मैं अगर कहीं गोलगप्पे खाने जाता हूँ ना, तो गोलगप्पा जब अंदर जाता है, उसका पानी जब अंदर जाता है ना, तो एक हल्का सा सबने नोटिस किया होगा, एक जलन होती है उसके मसालों की वजह से। बट जो ये मसाला है, जब वो मेरे अंदर गया ना, तो एक स्वीटनेस के साथ गया और कोई जलन मेरे को महसूस नहीं हुई और अंदर जाते ही एक शीतलता ऐसी प्रदान हुई कि माइंड रिफ्रेश हो गया। टेस्ट के पीछे ना जाएं, हेल्थ के पीछे भी जाएं, टेस्ट भी मिलेगा और हेल्थ भी सही रहेगी। तो गाइस यही मेरा एक आपके लिए संदेश है कि ऐसी चीज़ों को ही आप अपने जीवन में इन्वॉल्व करें, गलत चीज़ों के पीछे ना जाएं। थैंक यू।